नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसे आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं शिव संहिता को। शिव संहिता के पंचम पटल में चल रहे हैं और चक्रों के बारे में विवरण हम जान रहे हैं कि किस चक्र का कैसा स्वरूप यहाँ पर शिव संहिता में बताया हुआ है और किस चक्र की साधना करने से क्या क्या परिणाम वहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं, योगी को प्राप्त होते हैं, उस बारे में हम बात कर रहे हैं। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था मणिपुर चक्र, और आज का जो हमारा चक्र है वो है हृदय चक्र। हृदय चक्र के बारे में भगवान शिव क्या बताते हैं वो हम जानते हैं। हृदय चक्र के बारे में बताते हुए भगवान शिव कहते हैं कि हमारे हृदय स्थान के नज़दीक एक 12 पंखुड़ियों वाला कमल यानी एक पद्म है, जो अति रक्त वर्ण बताया है यहाँ पर, यानी बहुत ज़्यादा लाल रंग का है। इसका रंग भी यहाँ पर अत्यधिक रक्त वर्ण ही बताया है यहाँ पर, इसका रंग भी। और कहा है कि 12 पंखुड़ियों वाला जो पद्म है यानी कमल है, इसी को हृदय चक्र या अनाहत चक्र का नाम दिया गया है। और ये जो 12 पंखुड़ियाँ हैं, इसके ऊपर क से लेके ठ तक के जो वर्ण हैं वो उपस्थित हैं। हर पंखुड़ी के ऊपर एक वर्ण है क ख ग घ ड़ ऐसे ठ तक है, तो 12 वर्ण यहाँ पर उपस्थित हैं। और कहा है कि इसके इस स्थान पर एक चमकदार रंग का बाण लिंग है। जैसे एक लिंग हमने जाना था मूलाधार चक्र में, और एक लिंग यहाँ पर भी उपस्थित है, इसको कहा है बाण लिंग। और कहा है इसके ध्यान मात्र से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। अपने हृदय में भी एक शिवलिंग के आकार का वर्णन किया गया है, यहाँ पर उपस्थित है। और कहा है कि यहाँ पर पिनाकी नामक धनुषधारी सिद्ध उपस्थित हैं। जैसे एक हमने मेल फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक फीमेल फॉर्म ऑफ एनर्जी हर चक्र के ऊपर होती है, तो यहाँ पर जो सिद्ध या जो देवता जो उपस्थित हैं वो पिनाकी नाम बताए, पिनाकी। और जो देवी हैं यानी जो शक्ति यहाँ पर उपस्थित है वो काकिनी नामक देवी यहाँ पर उपस्थित हैं। और कहा है कि यह बहुत ही एक टाइप से ये इमोशनल सेंटर, भावनाओं का केंद्र है हमारा। और इस पर ध्यान करने का जो परिणाम भगवान शिव ने कहा है कि यहाँ पर जो योगी ध्यान करता है उसको सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इस चक्र पर ध्यान करने का जो सबसे मुख्य बताया हुआ है वो कहा है कि इस चक्र पर जो भी साधक ध्यान करता है उसके प्रेम में जो दिव्य अप्सराएं हैं या जो डिवाइन फॉर्म है फीमेल एनर्जी की, वो भी उसके प्रेम में पागल हो जाती हैं, ऐसा कहा हुआ है। और कहा है कि ऐसे साधक जो अपने हृदय चक्र के ऊपर ध्यान करता है उसको खेचरी और भूचरी मुद्राएं हैं वो सिद्ध हो जाती हैं। और कहा है कि ऐसा साधक कहीं भी आकाश द्वारा गमन कर सकता है, और यह अत्यंत ही गुप्त ध्यान है, और ब्रह्मा आदि देवता भी इसको बहुत ही गुप्त रखते हैं, इसका विवरण नहीं देते हैं। और इसके बारे में बताते हुए कहा कि जो साधक इस हृदय कमल पर ध्यान करता है उसको अपने और दूसरों के भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है कि क्या होने वाला है, क्या हुआ था, सब कुछ सारी जानकारी उसको प्राप्त हो जाती है अपने हृदय चक्र के माध्यम से। दूर देश में भी क्या हो रहा है वो भी साधक को पता चल जाता है। और इसके अलावा सिद्धों के दर्शन होते हैं और आकाश गमन की सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है अपने हृदय कमल पर ध्यान करने से। और कहा है ये बहुत ही गुप्त ध्यान है, यहाँ पर जो ध्यान करता है उसको भूचरी और खेचरी मुद्रा भी प्राप्त हो जाते हैं, सिद्ध हो जाती हैं। हृदय कमल का जो मुख्य जो प्रभाव बताया है वो प्रेम भाव इतना जागृत हो जाता है कि यहाँ पर जो चीज़ें बताई हुई हैं उसको हमें इस प्रकार समझना चाहिए कि प्रेम की एनर्जी यानी एक लव एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, और जो भी देखता है वो मोहित हो जाता है या प्रेम में पड़ जाता है। ऐसी सिद्धि यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। आकाश गमन की सिद्धि होती है, भूचरी खेचरी सिद्ध हो जाती हैं, और सिद्धों के दर्शन होते हैं, भूत भविष्य दिखता है, दूर की चीज़ें एक साधक देख सकता है इस प्रकार से। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत प्रकार की सिद्धियों की बात यहाँ पर की गई है। तो और 12 पंखुड़ियाँ हैं, क से ठ तक वर्ण है, काकिनी देवता है और काकिनी देवी है, और जो पिनाकी देवता हैं। तो इस प्रकार से हृदय चक्र के बारे में यहाँ पर बताया, अति रक्त वर्ण इसका रंग बताया हुआ है। तो ये हमारा 4th नंबर का चक्र है। पहला मूलाधार है, दूसरा स्वादिष्ठान था,
तीसरा मणिपुर और उसके बाद ये हृदय चक्र। तो ये इस प्रकार से हर चक्र के बारे में क्या क्या ध्यान, एक एक चक्र की सिद्धियां बताई हुई हैं। जब हम चक्रों की सिद्धि की बात करते हैं, अब ये सारी चीज़ें पढ़ के हर किसी भी योगी के या साधक के मन में यह हो सकता है कि क्या हमें ये प्राप्त हो सकती है। तो उनको मैं थोड़ा सा ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जब कोई चक्र सिद्धि की बात आती है तो ये हाईएस्ट स्टेज है। यहाँ पर कोई भी चक्र पर जब आप ध्यान करते हैं तो आप ये ना समझें कि आपको प्राप्त होंगी। चक्रों को एक प्रोसेस से आपको गुजारना पड़ेगा। पहले आपको चक्रा क्लींजिंग करनी पड़ेगी, प्रोसेस होता है। तो पहले आपको क्लीन करना पड़ेगा अपने चक्रों को, और हर चक्र को क्लीन करने का अलग तरीका है। वो प्राणायाम के द्वारा भी हो सकता है, वो भोजन के द्वारा भी हो सकता है, वो हर चक्र का अपना तरीका है। पहले उसकी शुद्धि के ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर चक्रों की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। पहला स्टेप है क्लींजिंग, दूसरा स्टेप है बैलेंसिंग, और तीसरा स्टेप है एक्टिवेशन, और चौथा स्टेप है सिद्धि। जब पहले 3 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो चौथा स्टेप कंप्लीट होगा, तब ये चीज़ें आपको प्राप्त हो सकेंगी। और एक एक चक्र को सिद्ध करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और गुरु के मंत्रों द्वारा ही सिद्ध होता है। और सबसे पहले इन सारे चक्रों को सिद्ध करने से पहले कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना, 10 नाड़ियों को शुद्ध करना पड़ता है, और एक सर्टेन डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। ये यहाँ पर जो साधनाएं बताई गई हैं, ये एक योगी के बारे में बताई गई हैं। अब कई बार जैसे एक सवाल आपके मन में कभी उठ सकता है कि जो घर बार छोड़ देते हैं, सिद्ध साधक सिद्ध रहते हैं या साधु जो बन जाते हैं, तथाकथित साधु की मैं बात नहीं कर रहा, जो असल में साधु बन जाते हैं, असल में जो गृहस्थ आश्रम को छोड़ देते हैं, तो जब वो अकेले रहते हैं, अब वो उनको खाना तो मांग के है, तो बाकी जो खाली टाइम उसमें वो क्या करते होंगे, आपको क्या लगता है? वो खाली टाइम में यही सब करते हैं, वो अपने टाइम को निकालने के लिए। अब हर किसी को मैं ये सब चीज़ें करने के लिए बता दूं तो क्या होगा, किसी के पास आप अपने ही कामों में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, आपका जो संसार है वो इतना ज़्यादा आप समय है ही नहीं आपके पास ये सब करने के लिए। जैसे कि नाड़ी शोधन जो सबसे प्राथमिक अवस्था है, सबसे पहला अभ्यास है, उसी को करने का आपके पास समय नहीं है। ये चीज़ें तो बहुत बाद की होंगी, इनके लिए तो बहुत समय चाहिएगा आपको। एक 4 टाइम अगर आप नाड़ी शोधन करना चाहो 20-20 कुंभक, तो वो भी नहीं कर पाओगे, तो प्राथमिक अवस्था भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये बहुत ही उच्च साधकों के लिए, सिद्ध साधकों के लिए, जिनका पूरे जीवन का काम ही ये है, जिन्होंने उसी संन्यास आश्रम को ही अपना लिया है, उसी एक योगी के या एक किसी प्रॉपर एक उसी धारा में दीक्षित होके, अलग अलग अखाड़े हैं उनके द्वारा दीक्षित होके फिर वो साधना करते हैं गुरु की देखरेख में। वहीं उन्हीं के द्वारा ये चीज़ें सिद्ध की जाती हैं, उन्हीं के द्वारा ये चीज़ें अभ्यास की जाती हैं। आम आदमी, आम साधक इस प्रकार से इनको करने की कोशिश ना करें। सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए आप योग करें, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप थोड़े से गहन साधक हैं या थोड़ा और गूढ़ साधक हैं, तो आप पहले अपने अंदर यम नियम का डिसिप्लिन लेके आना शुरू करें। अगर आप यम नियम का पालन नहीं करते हैं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। ये तंत्र और योग और तंत्र जो है एक ही पार्ट है। वो योग का मतलब है कनेक्टिविटी की साइंस, और तंत्र का मतलब उसको यूज करने की, उस जो कनेक्टिविटी बनाई है उसका उपयोग करना। जैसे वाईफाई से जुड़ना जो है वो योग है, अब उस वाईफाई का उपयोग कैसे करना है वो तंत्र है। ये दोनों चीज़ें लुप्त क्यों हुई? सिर्फ ऐसे ही लोगों की वजह से लुप्त हुई जो सिर्फ बेनिफिट देख के कि अच्छा इससे हम मोहित हो जाएंगे, इससे सब मेरी तरफ मोहित हो जाएंगे, वशीकरण हो जाएगा, तो उनके लिए लोगों ने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। ऐसा ही समझिए, जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है, मान लीजिए गन है, उस गन से रक्षा भी हो सकती है किसी की। वो गन आर्मी के पास है, वो गन पुलिस के पास है, तो दूसरों की रक्षा हो सकती है, एक समाज को ढंग से चलाने में वो मदद कर सकती है, एक शक्ति है वो। ऐसे ही कोई भी एक एटम बम है, वो रक्षा कर सकता है। लेकिन किसी अनाड़ी आदमी के हाथ में वो चीज़ लग जाए तो वो क्या करेगा? वही उसी गन से फिर लोगों को लूटने का काम भी किया जाता है, मारने का काम भी किया जाता है, क्राइम भी उसी गन से होते हैं। तो क्या हुआ कि जब समाज में थोड़ा सा पतन हुआ
तो जो जिनको ये तथाकथित ज्ञान था, उन्होंने अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। और पर्सनल स्वार्थ की वजह से, अपना उपयोग करने की वजह से वो धीरे धीरे एक नेगेटिव फॉर्म क्रिएट हो गई। अब आपके मन में अगर कोई आपको कह दे कोई कि तांत्रिक आया हुआ है, और तांत्रिक का मतलब एक बहुत बड़ी बात है। अगर कोई सच में तांत्रिक आपको मिलता है तो वो एक साइंटिस्ट है, एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है। लेकिन जिनको हम तांत्रिक कहते हैं वो छोटे छोटे वैसे ही हैं जैसे कोई छोटे छोटे मैकेनिक सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उस ऊर्जाओं का उपयोग करते हैं। वो कोई साइंटिस्ट नहीं है, वो छोटे अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने पूरे तंत्र को भी बदनाम कर दिया और पूरी योग को भी बदनाम कर दिया। और पूरी भारतीय संस्कृति के पीछे लुप्त होने का जो कारण था वो यही था। जब ये योग और तंत्र अपने चरम सीमा पे, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, तक्षशिला आदि जो यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ पर ये जो पूरा तंत्र है ये पूरा अभ्यास किया जाता था। बौद्ध धर्म में भी ये तंत्र है और सनातन यानी हिंदू धर्म में भी ये तंत्र है। हिंदू धर्म में ये शैविज्म के अंतर्गत आता है और बौद्ध धर्म में ये वज्रयान के अंतर्गत आता है। महात्मा बुद्ध भी इन्हीं पूरी एनर्जीज को प्रयोग करने वाले बहुत बड़े तांत्रिक थे और भगवान शिव भी बहुत बड़े तांत्रिक थे, लेकिन वो सकारात्मक तरीके से किया। लेकिन उनकी कुछ धाराएं, कुछ छोटी छोटी धाराओं ने उनका गलत उपयोग किया, तो उसकी वजह से पूरा तंत्र बदनाम हुआ, लुप्त हुआ। इनके जो मुख्य जो टेक्स्ट थे वो जला दिए गए या नष्ट कर दिए गए। और जो तांत्रिक, जो अच्छे तांत्रिक थे, वो भी उनको भी समाज से छुप के रहना पड़ा, क्योंकि वो बदनाम इतना ज़्यादा कर दिया गया था। ये जो गूढ़ साइंसेस हैं जो हम डिस्कस करें, अब ये योग की रूप में थोड़ा थोड़ा सामने आनी शुरू हुई है। अब आप सुन पा रहे हैं इस बात को योग की वजह से। अगर ये बात तंत्र के नाम से आती तो शायद आज भी आप नहीं सुन पाते इस चीज़ को, क्योंकि ये योग के सिलेबस में है। शिव संहिता जो है हठ योग का ग्रंथ है और पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, PhD की जाती है इस पर, योग में आचार्य की जाती है, वहाँ पर ये बिल्कुल सिलेबस का पार्ट है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम इस चीज़ को भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और थोड़ा सा स्वीकार भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। नहीं तो ये सारी चीज़ें बहुत बदनाम हो चुकी थी। तो इसीलिए मैं सजेशन ये दे रहा हूँ कि इनका उपयोग आप खुद ट्राई ना करें। पहले बिगिनर लेवल पर अपना एक डिसिप्लिन लेके आएँ, अपने शरीर, मन, आत्मा पर काम करें, अपने यम नियम का पालन करें। उसके बाद कोई योग्य गुरु हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके अंदर त्याग करने की, जो आप अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके, बाकी चीज़ों का, मोह ममता, काम क्रोध मोह लोभ को त्याग करके अगर तब आगे बढ़ सकते हैं, तब ही आप इस रास्ते पर आगे बढ़ें। बाकी अपने लालचवश अपनी जॉब को ठीक करने के लिए, अपने कारोबार को चलाने के लिए इन तंत्र मंत्र का उपयोग ना करें। वो आप भगवान से प्रार्थना करेंगे तो वैसे ही भी ठीक हो जाएगा वो। उसके लिए भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए ज़्यादा इतने तंत्र मंत्र की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपकी एक कनेक्टिविटी होनी ज़रूरी है और वो ठीक हो जाती हैं चीज़ें। तो आज ये थोड़ा सा हृदय चक्र से संबंधित था। इससे संबंधित कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछिएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते। ओम शांति शांति।